हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि एचपीआरसी की ओर से हाल ही में टीजीटी के बाद जेबीटी वैकेंसीज निकाली गई है और जेबीटी वैकेंसीज के लिए आवेदन करने के लिए आपको जो है वो ऑनलाइन एक फॉर्म फिलअप करना होता है। और उस ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले जो है रजिस्ट्रेशन एचपीआरसी की वेबसाइट में करवाना ज़रूरी है। जब टीजीटी की वैकेंसी निकली थी या पहले ही जब ओटीआर शुरू हुआ था, तो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी थी कि किस तरह से आप ओटीआर फिलअप कर पाएंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने कि ओटीआर फॉर्म ही फिलअप अभी तक नहीं किया होगा। और ओटीआर फॉर्म फिलअप ना करना सीधा सीधा मतलब है कि जब तक आप ओटीआर फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, तो आप जो है, जो आप चाहे टीजीटी भर्ती फॉर्म है, चाहे आपका जेबीटी है, चाहे जो भी अपकमिंग वैकेंसीज भी है, आप तब तक उन वैकेंसीज के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना ज़रूरी होता है। तो किस तरह से आप वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपने क्रोम ब्राउज़र पे चले जाना है और आपने टाइप करना है एचपीआरसी। जैसे आप एचपीआरसी को सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आ जाता है। इनके होम पेज आपको कुछ इस तरह से नज़र आ जाएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह आपको नीचे नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आपको लॉगिन की एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी आपके राइट साइड में। तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप। अगर आप यहाँ पे क्लिक ना करें तो यहाँ पे जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई लॉगिन वाला जो सेकंड ऑप्शन है प्रेस नोट के नीचे, यहाँ पे आप क्लिक करके जो है अगले इंटरफेस पे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन जो है थोड़ा सा स्क्रॉल अप करने पे नज़र आएंगे। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है एज अ सिटीज़न और एज ऑफिशियल। तो आपको एज अ सिटीज़न वाले कॉलम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पे दो तीन ऑप्शन जो है वो नज़र आते हैं लॉगिन के लिए। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दी है तब तो आप यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के या मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन अगर आपकी हुई हुई है तो आप लॉगिन कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो उसके लिए आपको नीचे जो ऑप्शन नज़र आ रही है न्यू यूज़र की साइन अप फॉर सिटीजन लॉगिन, तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पे आधार नंबर जो है आपको नज़र आ रहा होगा। इसको आप चेंज करके राशन कार्ड, हिम मेंबर आईडी, हिम परिवार आईडी अगर आपके पास ये है तो आप इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल सबसे बेस्ट आपका आधार कार्ड ही रहेगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर आपने यहाँ पे निचले वाले कॉलम पे डाल देना है। जैसे आप यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे तो यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है इस पर आपको क्लिक कर देना है और नीचे आपको गेट ओटीपी पे जो है वो क्लिक कर देना है। आएगा आपको और ओटीपी आ जाएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। जहाँ पे आपने नंबर डाला था उसके ठीक नीचे ऑप्शन खुलेगी ओटीपी की, तो यहाँ पे आपको डाल देना है फटाफट से वो ओटीपी। डाल देने के बाद नीचे वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट सामने आपको नज़र आ रही होगी। एक चेक बॉक्स आया है और इसमें लिखा है योर एसएसओ आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस आधार नंबर, काइंडली लॉग इन विद योर एसएसओ आईडी। तो ये एसएसओ आईडी क्या है कि जब एचपीआरसी ने नई नई वेबसाइट बनाई थी तो उस टाइम अगर आपने आईडी क्रिएट की थी तो वो आईडी से आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पे वो मेंशन भी होगी जो मैंने यहाँ पे हाइड कर दी है रेड से। तो यहाँ पे शो हो जाएगी अगर आपने कहीं ना कहीं वो नोट की होगी एच पी आर सी आई डी के नाम से, या फिर कहीं पे भी आपके स्क्रीनशॉट होगा या लिखा होगा आपने। तो अगर आपके पास है वो, तो आपने नीचे लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लॉगिन जो है वो कर पाएंगे। जिनके पास आईडी है वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो आप मोबाइल पे यहाँ पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने डाल देना है। यहाँ पे इस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे और गेट ओटीपी पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा और ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कर देना है, ऑप्शन खुल जाएगी और ये आपका कैप्चा कोड है, ये आपने यहाँ पे फिलअप कर देना है और साइन इन कर देना है। जिनकी पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो वो जैसे ही आधार नंबर डालेंगे तो वो कंटिन्यू कर जाएगा और आप अगले इंटरफेस पे पहुँच जाएंगे जो लॉगिन वाला। और आपका न्यू रजिस्ट्रेशन सेम ही जो आधार से जाएंगे चाहे इस तरह से जाएंगे, वो सेम ही आप पहले स्टेप पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल वगैरह जो है वो फिलअप करनी होगी। नए कैंडिडेट के लिए जो आधार नंबर से जाएंगे उनके लिए ये हो सकता है यहाँ पे जो यूज़र आईडी पासवर्ड का जो पॉपअप है वो आए या फिर ईमेल आएगी या जो भी आएगा, जैसे भी आएगा वो आपने सेव करके रख देना है। फ्यूचर में आप लॉगिन उससे कर पाएंगे। अब कर आप मोबाइल से भी सकते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह से जो भी आपने वहाँ पे पुट किया होगा, तो रेफरेंस के लिए आप सभी को ही सेव करके जो है वो रख सकते हैं। आगे जानते हैं किस तरह से आप जो है वो फर्दर अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर पाएंगे। यूज़र आईडी से लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहता है। अभी आपकी प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे 0% है, अभी आपका कुछ भी डाटा जो है इसमें फिल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इस 5-6 स्टेप्स रहते हैं जिसमें आपकी जो ये प्रोफाइल है वो कंप्लीट होगी। पहला स्टेप आपका रहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, जिसमें आपका नाम वगैरह सारी डिटेल आ जाएगी, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आएगी, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, फोटो सिग्नेचर अपलोड होंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट। 6 स्टेप्स में जो पहला आपका है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना नाम डाल देना है। नाम सही डालना है, जो आपका 10th की मार्कशीट में है स्पेलिंग
जो है वो बिल्कुल सेम रहनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है करेक्शन के लिए जो है वो 100 रुपये अलग से फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको बार-बार फ़ीस ना देनी पड़े, इसलिए पहले ही आपने अच्छे से अपनी डिटेल जो है वो फ़िल अप कर देनी है। सेकंड नंबर पे आपको डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपने फ़िल अप कर देनी है। फिर जेंडर आपने सेलेक्ट कर देना है, मदर नेम, फादर नेम आपने यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपने यहाँ पे अनमैरिड है, मैरिड है या जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका बोनाफाइड और एजुकेशन डिटेल आपकी आ जाएगी। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 3 ऑप्शन में जो आपकी पहली है बोनाफाइड ऑफ एचपी, अगर आपके पास सिर्फ बोनाफाइड ऑफ एचपी है तो आप इस पे टिक करेंगे। लेकिन अगर आपने 10th और +2 की एचपी से की है तो आपने इन पे भी चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। तो तीनों ही आप टिक कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ आपने 10th +2 एचपी से नहीं की है तो आप, अगर आप बोनाफाइड है तो आप सिर्फ इसको ही जो है वो टिक करेंगे। उसके बाद किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है आपने। फिर आपकी कैटेगरी आ जाएगी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद सब कैटेगरी, अगर आपके पास कोई बीपीएल नहीं है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर नहीं है, तो आप यहाँ पे अनरिजर्व करेंगे। अगर आप बीपीएल से हैं या फिर जो भी आपकी सब कैटेगरी है, अगर इसमें से नीचे ऑप्शन अगर आपको कोई नज़र आती है तो आप उसको सिलेक्ट कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी लंबी जो लिस्ट है वो आपकी सब कैटेगरीज़ की है। तो जो भी आप, अगर आप में आपकी इसमें से कोई भी सब कैटेगरी है तो आप उसे सिलेक्ट ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपकी नेशनलिटी आ जाती है, उसमें आपने इंडियन कर देना है। रिलीजन आपका हिंदू या मुस्लिम जो भी है आपका, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। फिर माइनॉरिटीज़ में आपका यस या नो कर देना है। अगर आप मुस्लिम, सिख या अदर माइनॉरिटीज़ से है तो आप यस करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप हिंदू है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। फिर आपका आर यू रजिस्टर विद, जो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है वहाँ पे अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कर रखी है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपने नो कर देना है। लास्ट में आपको नज़र आएगा एडिट, आपने एडिट पे फ़िलहाल अभी नहीं जाना है। सेव की ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए आ सकती हैं, तो सेव पे आप क्लिक करेंगे। अगर एडिट का है तो आपने एडिट को सेम ही रहने देना है। आपने टॉप पे ऊपर चले आना है। यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो जब पूरी हो जाएगी तो आपने यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम पे चले जाना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे लगभग आपकी जो प्रोफाइल है वो 17% जो है वो आपको नज़र आएगी। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका मोबाइल नंबर आपसे सबसे पहले ये मांगेगा, यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाल देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो ये कंपल्सरी नहीं है। जहाँ पे स्टार आपको नज़र आएगा वो चीज़ें आपको ज़रूरी डालनी है। बाकी आप कुछ चेक स्किप भी कर सकते हैं, जिसमें जैसे यहाँ पे स्टार नहीं है तो इसको मैंडेटरी नहीं है फिलअप करना। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल डाल देनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है आपकी बिल्कुल सही ही होनी चाहिए, क्योंकि यही आपकी फ्यूचर में जो है वो काम आने वाली है। फिर यहाँ पे भी एडिट के ऑप्शन है, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। आपने नीचे आ जाना है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है पूरा आप ऊपर यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे आपने स्टेट सेलेक्ट कर देनी है, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, ब्लॉक आ जाएगा, तहसील आ जाएगा, और आपका पिन नंबर जो है वो यहाँ पे आपने फिलअप कर देना है। इसके ठीक नीचे आपको परमानेंट एड्रेस की ऑप्शन आएगी। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपने चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपका परमानेंट एड्रेस नीचे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो आपको दोबारा से फिलअप जो है वो करना होगा। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता भी होगी। अपना एड्रेस वगैरह डाल देने के बाद आपने फिर से ऊपर आ जाना है, और यहाँ पे आपको फिर आप थर्ड स्टेप में जाएँगे, जहाँ पे आपको ये एजुकेशन डिटेल जो है वो फ़िलअप करनी होगी। आपको इस कॉलम पे जो है वो क्लिक करना है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन फ़िलअप करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपको ऐड क्वालिफ़िकेशन की ऑप्शन नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, और आपको सीक्वेंस वाइज़ जो है वो अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है। पहले आपका 10th की आ जाएगी, फिर +2 की, फिर ग्रेजुएशन की, और फिर आपका जैसे जेबीटी आपकी आपने की है तो जेबीटी आपने फ़िलअप कर देना है। वो सारी बातें जो है वो आपको करनी है। एक मैं यहाँ पे आपको करके भी बता देता हूँ, दिखा देते हैं। जैसे ही आप ऐड क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वालिफ़िकेशन लेवल जो है वो नज़र आएगा। क्वालिफ़िकेशन लेवल पे आपका जो भी है सेकेंडरी, जैसे आप मान लीजिए 10th का फ़िलअप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे भी जो है वो सबसे पहले सेकेंडरी ही क्लिक करना होगा। सेकंड में आपको यहाँ पे मैट्रिक नज़र आएगा, फिर यहाँ पे मैट्रिक आपने सेलेक्ट करना है। स्पेशलाइज़ेशन में यहाँ पे आपको 10th में कोई स्पेशलाइज़ेशन जो है वो नज़र नहीं आएगी। फिर आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम, एचपी पॉस या जो भी आपका है, जहाँ से भी आपने 10th की है जिस भी बोर्ड से, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। इंस्टीट्यूट का आपका नाम आ जाएगा, इंस्टीट्यूट का नाम मतलब स्कूल का नाम आपने यहाँ पे डाल देना है। सब्जेक्ट जो भी आपके थे, रिज़ल्ट आपका पास या फेल वो आपने यहाँ पे डालना है, पासिंग ईयर आपने डाल देनी है। और उसके बाद ग्रेडिंग टाइप में आपका जो मार्क्स है वो परसेंटेज में है या सीजीपी में है, तो 10th +2 के तो आपके परसेंटेज में ही रहेंगे, तो आपने इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। मार्क्स जितने भी आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपने यहाँ पे डाल देने हैं, और मैक्सिमम मार्क्स आपने नीचे पुट कर देने हैं। तो इस तरह से आपने फिर लास्ट में सेव क्वालिफिकेशन आपको जो नज़र आ रहा है ग्रीन में, उसको क्लिक करके आपने अपनी जो डिटेल है ये सेव कर देनी है। बात करेंगे यहाँ पे जेबीटी की भी, मैं यहाँ पे बता दूँ तो जैसे आप ग्रेजुएशन वगैरह भी डाल देंगे अगर आपने कर रखी है, तो उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे जेबीटी आप सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका क्वालिफिकेशन में भी जेबीटी ही आ जाएगा। फिर स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे आपको, अगर आप जैसे न्यू कैंडिडेट है तो डीएलएड आपका आ जाएगा। अगर आपने जेबीटी की है, पुराने कैंडिडेट है आप, तो जेबीटी आ जाएगा। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में की है जेबीटी तो आपका स्पेशल एजुकेशन यहाँ पे आ जाएगा। जैसे जो आजकल कर रहे हैं कैंडिडेट तो उनका डीएलएड है तो यहाँ पे डीएलएड डाल देंगे।
यूनिवर्सिटी और एच बोर्ड में आपका एचपी पॉस्ट इसमें आ जाएगा, इंस्टीट्यूट का नाम जिस भी इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं, रिजल्ट बाकी नीचे आपका सेम ही रहने वाला है। अगर टेट की बात करें तो यहाँ पे टेट का भी आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपने टेट सेलेक्ट कर देना है। नीचे क्वालिफिकेशन में आपको टेट ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर स्पेशलाइजेशन में आपको यहाँ पे जो भी टेट आपका है, जैसे जेबीटी का टेट है तो यहाँ पे आपको जेबीटी का टेट जो है वो नज़र आ रहा होगा, टेट जेबीटी आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। फिर इसमें भी आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपने एचपी पोस्ट डाल देना है। और इंस्टीट्यूट में भी वैसे कैंडिडेट को चेक ये भी कहते हैं कि जो आपका जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने किया है वो आप इसमें डालेंगे तो इंस्टीट्यूट का नाम इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट का लेना देना ही नहीं है टेट से। कुछ टेट आपका एच पी बॉस कंडक्ट करवाता है तो आप यहाँ पे सिंपली एच पी बॉस डाल के फिलअप कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा इशू वाली कोई बात है नहीं। तो इस तरह से सब्जेक्ट जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है जेबीटी आप डाल सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट में टेट में, तो इसमें आपने जेबीटी डाल देना है तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपनी जो डिटेल है वो फिलअप कर पाएंगे। क्वालिफ़िकेशन ऐड करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहता है वर्क एक्सपीरियंस का। इस पे क्लिक कर देना है आपने। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो आपने नो एक्सपीरियंस पे क्लिक करके आगे चले जाना है। और आपने फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का। इस पे आपको क्लिक कर देना है। फ़ोटो एक तो आपकी ऑलरेडी यहाँ पे जो आधार में आपकी फ़ोटो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। दूसरी फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी, जहाँ पे आप देख पाएँगे अपलोड फ़ोटो की आपको ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रही होगी। और आपने एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो फ़ोटो है वो आपकी जेपीजी या जेपीईजी में या पीएनजी में होनी चाहिए। मैक्सिमम 1 एमबी की होनी चाहिए। आपने पीडीएफ जो है वो अपलोड फ़ोटो की यहाँ पे नहीं करनी है। मैक्सिमम 1 एमबी की हो सकती है। इसमें ईज़िली ये चीज़ें जो है वो अपलोड हो जाती है। तो ये आपने फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। नीचे आपके सिग्नेचर जो है वो अपलोड हो जाएँगे। सिग्नेचर की अगर मैं बात करूँ तो सिग्नेचर में भी जो आपकी फ़ोटो रहेगी वो आपकी मैक्सिमम 1 एमबी की होनी चाहिए, 1 एमबी से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने ध्यान रखना है। आप साइज़ जो है वो सेट कर लें, बाकी इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपने 1 एमबी से कम ही रखना है साइज़, तो ईज़िली ये अपलोड हो जाती है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद आपका लास्ट स्टेप रहता है जो कि आपका है डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स में आपका सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड होंगे आपके 10th से लेके जो भी आप जो है इसमें ऐड करेंगे क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको एक अपलोड की ऑप्शन नज़र आएगी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और जो भी आपकी पर्टिकुलर फ़ोटो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। और अपलोड करने के बाद यहाँ पे जैसे व्यू की ऑप्शन आ रही है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपने गलत अपलोड कर दी है तो यहाँ पे डिलीट की भी ऑप्शन है, तो आप इसको डिलीट करके फिर दोबारा से दूसरी फ़ोटो जो है वो जो सही होगी वो आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से ये आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर पाएँगे और अपनी सभी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर देने हैं। और ख़ासकर के जो आपका जेबीटी है और आपका जैसे आप जेबीटी के लिए आवेदन करेंगे अभी, तो आपका जो जेबीटी है और जेबीटी टेट है ये दोनों ही डिटेल आपके पास अच्छे से आपने अपलोड कर देनी है, तभी आप जो है वो एलिजिबल हो पाएँगे अपना जो एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म है उसको फ़िल अप करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जब हम टीजीटी का फॉर्म की जो वीडियो है हमने अपलोड की थी तो उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट है जो कमेंट कर रहे थे कि हम जो है वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने जब उनको सॉल्यूशन बताया तो वो यही गलती कर रहे थे कि उन्होंने पहले कुछ एक कैंडिडेट तो ऐसे थे जिन्होंने बीएड और टेट जो है वो अपलोड ही नहीं करा था और सीधे ही फॉर्म फिलअप करने लग गए थे। तो उस कारण उनका जो है वो एरर आ रहा था। तो इसलिए आप एलिजिबल तभी होंगे जब आप जेबीटी और जेबीटी का जो टेट है वो इसमें अपलोड कर देंगे। उसके बाद ही आप अपना जो आपका ओआरए है वो आप फिलअप कर पाएंगे। तो आपको पता ही है, बाकी तो ओआरए की जो डेट है वो आपकी 14 तारीख से स्टार्ट होगी। तो जब वो स्टार्ट होगी तो वो हम आपको उस दिन ही आपको अपडेट बताएँगे कि किस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर पाएँगे। फिलहाल जब आपकी पूरी ये प्रोफ़ाइल बन जाती है तो इस तरह से आपका 100% यहाँ पे लिख के आ जाता है। जब ये 100% आ जाएगा तो समझिए कि आपने सारी डिटेल फिलअप कर दी है। अगर यहाँ पे कुछ परसेंटेज कम आ रही है तो समझिए कि आपने या तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं या कोई भी डिटेल जो है वो आपकी फिलअप होने को रह गई है, जो कि ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी चीज़ें ये जो है माँगता है और ज़रूरी चीज़ें अगर आपकी अधूरी हैं तो ये 100% आपका यहाँ पे नहीं आएगा। बाकी जो आप किस तरह से आवेदन कर पाएँगे एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म के लिए वो हम आपको 14 तारीख को अलग से वीडियो देंगे। तो फिलहाल ओटीआर जो है वो एचपीआरसी का जेबीटी कैंडिडेट इस तरह से कुछ कर पाएँगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।